तमाम योजनाओं का लाभ जो अपात्र व्यक्ति पहले पाते थे अब पात्र व्यक्ति पा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है। गोंडा में ऐसे क्या बड़ी परियोजना, क्या बड़े काम जो आपने क्षेत्रवासियों के लिए कराए हों, जो वास्तविकता में कायाकल्प के तहत फिर सीधे परिवार के खाते में पैसा जाने लगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के संग गलत हो रहा है। तो ब्राह्मण में ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण कोई नाराज नहीं है। कहा जाता है कि पीडब्ल्यूडी के ठेके हुए, उसी में लेकर गोंडा से कई सारे मामले उठने लगे। सिडको के ठेके हुए, उसमें गोंडा से ही कई सारे प्रकरण आने लगे, एक नेता का नाम आने लगा। क्या लगता है, क्या वास्तविकता में धरातल पर भ्रष्टाचार अभी व्याप्त है? कई विकास के कार्य छूटे हुए हैं और पूरे प्रदेश में मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, मगर धरातल पर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो केवल प्रदेश की नहीं बल्कि राष्ट्रीय चर्चा का अब विषय बन गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की गोंडा के मेनहुन विधानसभा से विधायक विनय कुमार द्विवेदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनना है, मगर धरातल पर अभी ब्राह्मण सम्मेलन एक बड़ा मुद्दा बनकर चला। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को साधने की पीडीए में पी यानी पी से पंडित को कहकर संबोधित किया। किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनका जो पीडीए है वो अलग अलग उनका जो सांचा है समाजवादी पार्टी का, जो एक तरह से कभी पिछड़ा कहते हैं, कभी पंडित कहते हैं, कभी अगड़ा कहते हैं, कभी अल्पसंख्यक कहते हैं। तो उनको खुद नहीं पता है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये इनके घड़ियाली आंसू हैं और पूरे प्रदेश वाले जानते हैं कि जब इनका राज था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो हर जनपद में एक मिनी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वही जिला चलाते थे। और वो किस जाति के थे, किस धर्म के होते थे, वो सबको पता है। हमारे गोंडा में भी एक मिनी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और जितना जनता का उत्पीड़न उन्होंने किया, तमाम अवैध ज़मीन उन्होंने कब्जा किया, तमाम अवैध काम किए। तो इनका ये घड़ियाली आंसू है, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये इनका पीडीए जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसके जो भाषा है, जो इसका हम लोग अगर सही माने में अगर समझें तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इनके परिवार के लोग विधायक हैं, सांसद हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो इनका पूरा परिवार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है। इस तरह ये समाजवादी पार्टी के नेतागण हैं। विधायक जी, चूंकि आप गोंडा से आते हैं और गोंडा की पृष्ठभूमि में ये देखा जाता है कि अभी हाल ही में ठाकुर बनाम ब्राह्मणों की लड़ाई हो चली थी। किस तरीके से जातिवाद को काउंटर करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, विधायक हैं, किस तरीके से पार्टी के समक्ष ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर या कोई भी जाति के लोग हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। और जनपद में 7 सीट है, 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 2 संसदीय क्षेत्र हैं, दोनों पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष हों चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, सभी पदों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है, क्या भ्रष्टाचार की जैसी शिकायतें आती हैं? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पीडब्ल्यूडी के ठेके हुए, उसी में लेकर गोंडा से कई सारे मामले उठने लगे। सिडको के ठेके हुए, उसमें गोंडा से ही कई सारे प्रकरण आने लगे, एक नेता का नाम आने लगा। क्या लगता है, क्या वास्तविकता में धरातल पर भ्रष्टाचार अभी व्याप्त है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। जैसा कि मैं उदाहरण देता हूँ आपको, 2017 के पहले जो राशन बंटता था गांव में, वो 6-6 महीने, साल में बंटता नहीं था। अब वो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुरुस्त की। अब हर महीने राशन वितरित होता है, जनता उसका सीधे लाभ पाती है, अंगूठा लगाती है, अनाज ले जाती है। तो ऐसे कई, जैसे प्रधानमंत्री आवास हुआ, आवास में जो पात्र व्यक्ति हैं वो आवास पा रहे हैं। तमाम योजनाओं का लाभ जो अपात्र व्यक्ति पहले पाते थे अब पात्र व्यक्ति पा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है, निश्चित रूप से एक दिन उत्तर प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश बनेगा और भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा।
भ्रष्टाचार भी मुक्त होगा, भय मुक्त भी होगा। गोंडा में ऐसे क्या बड़ी परियोजना, क्या बड़े काम जो आपने क्षेत्रवासियों के लिए कराए हों, जो वास्तविकता में कायाकल्प के तहत हो? अब गोंडा में तो हमारे विधानसभा में बहुत ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। हमारी विधानसभा बहुत पिछड़ी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से केंद्र सरकार की जितनी योजना थी, प्रदेश सरकार की योजना थी, कई सड़कें जो मुख्य सड़कें थीं, करीब 10 सड़कें ऐसी थीं जो मुख्य सड़कें थीं, बहुत ही सक्रिय थीं, उसका चौड़ीकरण हुआ, उसको 2 लेन बनाया गया। ऐसे तमाम काम हुए। एक धानेपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिला, जो पहले ग्राम पंचायत थी। ऐसे कई काम, ऐतिहासिक कार्य इस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के अंदर कार्य हुए हैं। विधायक जी, बेसिक शिक्षा विभाग का एक प्रकरण सबके समक्ष है। मंत्री हैं बेसिक शिक्षा विभाग के संदीप सिंह, आवास पे पहुंचो तो पत्रकारों से भेंट नहीं करते हैं, जवाब देने से हिचकिचाते हैं। जब सवालों के जवाब नहीं देंगे तो क्या सोचते हैं कि इस तरह के मंत्रियों की वजह से सरकार की छवि धूमिल होती है? अब देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संदीप सिंह जी हम लोग से तो बराबर मिलते हैं, और जो भी काम क्षेत्र का होता है उसको तत्परता से करते हैं। कई काम मैंने बताया, तो माननीय मंत्री जी ने, संदीप सिंह जी ने उसको गंभीरता से लिया, और बराबर उनसे भेंट हुआ करती है, और जो भी समस्या होती है क्षेत्र की अवगत कराया जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल भ्रष्टाचार का आ रहा है, मिड डे मील को लेकर आ रहा है, बेसिक शिक्षा विभाग का लेकर। क्या लगता है आप ही के क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उनको लेकर जाते हैं तो क्या वहाँ पर स्थिति पहले से बेहतर हुई है? बेहतर हुई है हर क्षेत्र में। मैं ये नहीं कहता हूँ भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो गया है, लेकिन इस पर लगाम लगा है, अंकुश लगा है। सरकार की जो नीयत साफ है, नीति साफ है, ये कार्य धरातल पर दिखाई पड़ते हैं। पहले विद्यालय में देखिए, प्राथमिक विद्यालय जर्जर अवस्था में थे, उनका कायाकल्प कराया गया। बच्चों को पहले ड्रेस वितरित हुआ, फिर सीधे परिवार के खाते में पैसा जाने लगा। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। और मिड डे मील की बात है तो हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हमारे क्षेत्र में प्रत्येक विद्यालय में मिड डे मील बनता है, जो मेनू निर्धारित हैं उसी के आधार पे मिड डे मील प्रतिदिन बनता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये लेना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के संग गलत हो रहा है, ऐसा कई अलग अलग फ्रंट के लोग कह रहे हैं। कई ब्राह्मण सभाएं अलग अलग जो बनी हुई हैं वो कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी में बड़े स्तर पर ब्राह्मण शामिल होते हैं। क्या लगता है वास्तविकता क्या है? क्या ब्राह्मणों के संग वास्तविकता में गलत हो रहा है? क्या ब्राह्मण अब भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ के किसी और पार्टी का दामन थामने के लिए कूच कर रहा है? नहीं, ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, और हमारी सरकार में कई मंत्री हैं ब्राह्मण समाज के। और फिर इतना रोष क्यों है विधायक जी? कोई रोष नहीं है। हमारे यहाँ देखिए, चुनाव हुआ 2024 में, लोकसभा चुनाव, 99% वोट ब्राह्मणों को मिला। हमारा गोंडा जनपद जो है ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, लेकिन 99% वोट हमको मिला, और दोनों सीटें हम जीते, भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। तो ब्राह्मण में ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज़ हैं। ब्राह्मण कोई नाराज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था और अब भी है। 2027 में भरपूर आशीर्वाद ब्राह्मणों का मिलेगा, ब्राह्मण समाज का मिलेगा। वो हमारे पूजनीय हैं। और अगर 10% किसी ने आरक्षण दिया है तो माननीय मोदी जी ने दिया है, सवर्ण आरक्षण, EWS। किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने नहीं सोचा था। तो जो कार्य आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने किया है अगड़े समाज के लिए या पिछड़े समाज के लिए या दलित समाज के लिए, तो समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेके हमारी पार्टी, हमारी सरकार चल रही है। हमारी पार्टी का नारा भी है कि सबका साथ, सबका विकास। और एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में, क्योंकि अब 27 का चुनाव बहुत नज़दीक है और आपके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता होगा, कुछ तो समस्या धरातल पर लगती होंगी विधायक? नहीं, कुछ समस्या है। जैसे मैं ये नहीं कहता हूँ, कुछ समस्या है। जैसे कई विकास के कार्य छूटे हुए हैं, और पूरे प्रदेश में मैं देखता हूँ, मैं अन्य प्रदेशों में जाता हूँ, वहाँ की सड़कें खस्ता हाल है। आप उत्तर प्रदेश में आइएगा तो आपको अच्छी अच्छी सड़कें मिलेंगी। अब जो गांव ग्रामीण सड़कें हैं वो भी अच्छी हो गई हैं, गड्ढा मुक्त हो गई सड़कें।
तो मानते हैं अफसरशाही बेलगाम है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में? नहीं, अफसरशाही काहे बेलगाम है। अफसर लोकतंत्र में जो है सबका अपना अपना अधिकार है। वो 4 स्तंभ हैं हमारे। तो हमारी जो विधायिका है सबसे उच्च मानी गई है, और विधायिका के अंदर ही सारे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे जो हो सब आते हैं। और मुझे ये गर्व है कि मैं उस सदन का हिस्सा हूँ कि जिसमें अधिकारियों की अदालत लगी विधानसभा में और उनको सज़ा सुनाया गया। तो ये कैसे मान लिया जाए कि विधायक से या सांसद से अधिकारी ऊपर हैं, प्रशासनिक अधिकारी ऊपर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी सी न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। जी नमस्कार। आप थे हमारे साथ गोंडा के बहुत लोकप्रिय विधायक विनय कुमार द्विवेदी जी, जो बता रहे थे उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रही है और किस तरीके से योजनाएं जो हैं वो कार्यबद्ध तरीके से पटल पर आ रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।